अस्सलाम वालेकुम, ग्रो रियल एस्टेट से मैं हूं जुनैद डार। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी है, इसका जिक्र मिलता है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, वो G11 की मार्केट हो, बैरिया मार्केट हो, ब्लू एरिया की मार्केट हो, पेशावर की मार्केट हो, कराची की मार्केट हो, लेकिन लाहौर की रियल एस्टेट की मार्केट हो, हर जगह सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है और वो है बैरिया टाउन पेशावर। तो आज हम सब दोस्त इकट्ठे थे। असद कियानी साहब हैं, ये पिछले 15 साल से बैरिया को डील कर रहे हैं, और मलिक साहब हैं, एरिया में बड़े अरसे से अपने घर ले रहे हैं, प्लॉट लेते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। बड़े मेरे साथ जवाद अली साहब मौजूद हैं, ये KP से इनका ताल्लुक है और इस्लामाबाद G11 मरकज़ में इनका ऑफिस है। तो हमने कहा दोस्त बैठे हैं तो एक ज़रा इसको फॉर्मल सी डिस्कशन कर लें कि अभी जो है बैरिया जो आ रहा है इसके बारे से मार्केट में जो है लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, लोग किस तरह से, इन्वेस्टर्स किस तरह से जो है वो मार्केट को एंटिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है बैरिया 1 to 4 से, बैरिया फेज 7, 8, फिर बैरिया इनक्लेव। आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी बहुत अरसे के बाद मलिक रियाज साहब खुद एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी सिंध में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि KP में एक इतना बड़ा ब्रांड जा रहा है, तो आप इस बारे में अपने प्लीज़ ज़रा ख्यालात का इजहार करें। देखें जी, पेशावर की जो मार्केट है वहाँ पे मेरे ख्याल में इतना बड़ा ब्रांड कोई भी नहीं मौजूद था। रगी था या हयाताबाद था, DHA आया था, उसके बाद वहाँ की नीड है। मलिक साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि KP के लोगों के लिए पेशावर में एक बड़ा प्लान को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टाइल दे सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इनिशिएटिव है और ये किसी और ग्रुप की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इस लेवल पे काम कर सकें। तो ये 100% की प्रोजेक्ट चलेगा। जैसा कि मलिक साहब अभी आप हमें बता रहे थे, जो बैरिया रावलपिंडी है, इसमें 80 to 90% जो है जिन लोगों का ताल्लुक है वो KP वाली बेल्ट से है। अब तो उनके अपने घर में ये आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो वहाँ पे कैसा फीडबैक देंगे इस प्रोजेक्ट? बिल्कुल 80-90%, 70% तो है ही हैं जो कि KP से तल्लक रखते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है ना, एक अच्छी लिविंग चाहते हैं, जो कि उनको पुरानी जो सिटी है, सिकंदर टाउन है, याताबाद है या यूनिवर्सिटी टाउन है, उस तरह की वो एनवायरनमेंट नहीं है जो बैरिया टाउन की एनवायरनमेंट है। तो अगर इस तरह का ये बैरिया टाउन उधर डेवलप होगा तो डेफिनेटली मेरा अपना ख्याल है कि बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि नोवा और वो जो है वो उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो अभी सिटी हाउसिंग लॉन्च हुआ, मेरा ख्याल है वो असद भाई वो निकल गई उसके अलावा PDM जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपनी एक लॉन्च हुई है, वो भी जो है वो भी काफ़ी बाहर है, GT रोड पे है, लेकिन वो काफ़ी बाहर है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इतना इन्वेस्ट जो जिसने रिहाइश लेनी है वो शहर की सराउंडिंग में DHA का इसको बेनिफिट जाएगा, क्योंकि ये DHA के नज़दीक है, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट जाएगा। वर्सत कैडेट कॉलेज है नज़दीक, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, सिटी स्कूल है, बीकन हाउस स्कूल्स हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा। और जवाब भाई, आप जो हैं वो इस्लामाबाद में डील कर रहे हैं, आपका उस इलाके से ताल्लुक है, बहुत से इस्लामाबाद में जो इन्वेस्टर्स हैं मैं जानता हूँ, उनका ताल्लुक जो है वो KP वाली बेल्ट से है। तो अभी इस दौरान आपको पता है कल सिटी की लॉन्चिंग थी, हम वहाँ भी गए थे, तो आपको क्या फील आया कि अभी तक सिटी का क्या रिस्पॉन्स आया, और पेशावर के मतलब बैरिया पेशावर के मतलब आपको क्या रिस्पॉन्स है? इस तरह अगर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट जिस तरह हमने इवेंट पे वहाँ पे गए और जो सूरत हाल हमने वहाँ पे देखी है, तो असल में जो ट्रेंड बनाया है वो बैरिया टाउन का है। और बेसिकली पेशावर में जो अभी ये लॉन्च होने जा रहा है, तो इसकी बिहाफ पे जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि आप वहाँ पे और भी सोसाइटीज़ देख लेते हैं, जिस तरह हयाताबाद हो गया, और भी छोटे बहुत जो है ना सोसाइटी वहाँ पे बन चुके हैं, जिस तरह एक DHA वहाँ पे बन चुका है। अब जब आने वाले जो ये बैरिया होने जा रहा है पेशावर में, प्राइम लोकेशन है इसकी, यानी कि अगर जिस तरह और एक तो लोकेशन की वाइज जिस तरह मैंने बात की है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि सड़क कौन सी है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है? वर्सक रोड जो यहाँ पे लोकेशन आ रहा है वहाँ पे, और ये अलमासा टाउन से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से आप नादरन बाईपास से यानी विद इन 15 से 20 मिनट तक जो है ना आप मोटरवे तक पहुँच सकते हैं। एक तो आप ट्रैफिक से बच जाएंगे, क्योंकि अलमासा टाउन से तो तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद नादरन बाईपास आ जाता है। जैसे आप वहाँ से जाते हैं तो आप बिल्कुल
आपकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सीधा टू मोटरवे तक होगा, यानी कि आप बिल्कुल ट्रैफिक से जो है ना बिल्कुल साइड पे 10 to 15 मिनट्स जो है आप इसी तरह किसी और शहर जाना हो तो आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। असल में थोड़ा हमारे सुनने वालों को गाइड करें, आप इतने अरसे से बैरिया को डील कर रहे हैं, इनका बुकिंग का प्रोसेस क्या होता है शुरू में? नॉर्मल क्या रूटीन है बैरिया की, किस तरह से? देखिए जी, बैरिया का कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है ना तो हमेशा नई पॉलिसीज आती हैं। कराची जब लॉन्च हुआ था तो मुझे रिमेंबर है कि जी बैरिया टाउन में ओपन एक बुकिंग स्टार्ट की थी। पहले फॉर्म आए, सर्टिफिकेट बने, फिर उन्होंने बुकिंग स्टार्ट की कि जी आप कोई भी डीलर है या ओपन पब्लिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करे, फिल करे। तो हर दफ़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक है। स्टाइल है ये कर रहे हैं कि जैसे शाहिद भाई ने कहा था कि जी इसके सेट फॉर्म आएंगे, सर्टिफिकेट बनेंगे। देखते हैं जी कल 20 तारीख को इनकी यानी कि डिटेल आ रही है। ठीक है। उससे आइडिया होगा कि जी क्या नई पॉलिसी दे रहे हैं, या बैंक में भी आम पब्लिक जा सकती है या डीलरों से थ्रू ही लिया जाएगा। वैसे डीलरों के लिए डील तो इन्होंने लॉन्च अनाउंसमेंट जी बिल्कुल, प्लाटिनियम, सिल्वर और वो गोल्ड की जो है डिपेंड करता है कल नई पॉलिसी क्या देगा। रेट्स के बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि उस लोकेशन के हिसाब से आप क्या असेस करते जहाँ हैं? तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि डीएचए में अगर 5 मरला मेरे ख्याल में इस टाइम स्लो मार्केट में भी 30 से 35-40 लाख के दरमियान डिपेंड करता है, 40 से 50 भी लोकेशन 50 में भी लोकेशन के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में 40 के राउंड में तो बैरिया भी देगा। और वो किस्तों पे होगा? किस्तों पे होगा, इंस्टॉलमेंट पे। और जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट महंगी हो चुकी है, और मेरे ख्याल वर्सिक रोड की ज़मीन वैसे ही महंगी है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव लैंड है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 40 के प्लस माइनस में तो आएगा 5 मरला का प्लॉट ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर। सही। और डेवलपमेंट तो बैरिया की हमेशा सबसे फास्ट पेस रही है, उनकी अपनी मशीनरी है। आप और हम कल साथ थे जब पेशावर में हम लोग गए हैं, तो हमने के फंक्शन पे सिटी के देखने के यार क्या मार्केट की चल रही है, किस तरफ लोग जा रहे हैं। तो आप और हम लोग खाने की तलाश में जब गए हैं तो मेरे ख्याल में हमें कुछ अच्छा एक होटल को नज़र नहीं आया जहाँ पे फूड हो। बैरिया जहाँ पे आता है वहाँ पे वो ब्रांड्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स को, फूड्स कोर्ट और बड़ी बड़ी चीज़ें खुद लेके आता है। मेरे लिखा है कि बैरिया टाउन पेशावर एक गेम चेंजर होगा केपीके के लोगों के लिए, एक लाइफस्टाइल मिलेगा उनको। वहाँ पे अभी इतनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे इस किस्म का बैरिया का लाइफस्टाइल नहीं है। पैसा मौजूद है वहाँ पे, पैसा है, बाइंग पावर है, बट उनके पास ऐसी लोकेशन नहीं थी कि जिस सोसाइटी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। डीएचए नो डाउट अच्छा बना है, बट डीएचए में भी वो डिले टेक्निक्स में मिसाल कि लोगों को पोजीशन मिलने में भी उनके 1 से 2 ब्लॉक्स की पोजीशन है मेरे ख्याल मैक्सिमम। तो बैरिया टाउन जो है ना वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्पीड अप है। कराची जब आया था तो हम लोग खुद जाके देखे थे, रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था। आज देखें नया शहर आबाद, और मैंने समझता कि साल के अंदर डीएचए से ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट करता है, ग्रीन एरिया ज़्यादा छोड़ देता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसके कमर्शियल्स हैं वो एक स्टैंडर्ड के कमर्शियल देता है। मेरा अपना ख्याल है दुनिया भर की मॉन्यूमेंट्स लेकर आते हैं जो है ना, एक इसने अपना लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को जो दिया, जो ख्वाब दिखाए वो पूरे किए, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट है बैरिया पे जो अभी तक चल रहा है। अल्लाह करे आगे भी चलता रहे। और वो मलिक साहब, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस जो है वो कारोबारी लिहाज से भी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बताएंगे ये जो हम सुनते हैं कि कारखानों मार्केट है जी वहाँ पे और साथ दूसरे अलग, इसकी कनेक्टिविटीज, और पहले भी आपने सड़क के हिसाब से बताया था, जो वहाँ पे मेन जो कह रहे सेंटर ऑफ जो कनेक्टिविटीज हैं जो शॉपिंग्स के हैं उनके वाले से ये कौन सी लोकेशन है, इसकी कैसी है? जिस तरह भी आपने बताया कि लोकेशन वाइज की गया कारखानों तक, इसकी जिस तरह भी आपको बताया ये जो मेट्रो बस आ रही है इसकी कोई कनेक्टिविटी वाले आने का बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जो मेट्रो बस देख रहे हैं तो उसकी डेली जो है ना डेली वाइज, क्योंकि वो वहाँ तक ही उन लोगों की बस जाते हैं जहाँ तक लोगों की ज़रूरियात होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे तो लाजमी जाएगी। दूसरी बात जो आपने लोकेशन वाइज की बात की कारखानों तक और इस तरह, तो ये बिल्कुल प्राइम पे है। अगर आप कारखानों तक आते हैं, जिस तरह हमने पहले बताया कि ये डीएचए के बैक साइड से आता है और वहाँ से नासर बाग रोड, ये सारे इन लोगों के ये सारे इनके साथ जो है ना कनेक्ट हुए हैं। अब इसी तरह मोटरवे, तो जिस तरह मैंने नादरन बाईपास का कहा, इससे दूसरी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो नादरन बाईपास वो नासरबाग रोड के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप इससे फिर जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये वहां तक पहुंच जाता है तो फिर आप डीएचए तक कितने जल्दी पहुंच सकते हैं। सही सही। तो ये असल भाई एक क्वेश्चन मेरा अब आपसे ये है, जैसे इस्लामाबाद है, पूरा पाकिस्तान से लोग चाहते हैं हम इस्लामाबाद में सेकंड हों, ये भी रीज़न था कि लोगों ने पैन पाकिस्तान यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कराची एक बहुत बड़ा शहर था। अब इस बेल्ट में, केपी की बेल्ट में आप क्या समझते हैं, वही स्टैंडर्ड होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे या सिर्फ वहीं से खास लोग जो है उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे? कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल में तो पूरे पाकिस्तान से लोगों की ख्वाहिश होती है कि कैपिटल में घर बनाए। बिल्कुल ठीक है। जो एज जिसको है उसमें केपी के और या कराची को डिफरेंट, कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी था, वहाँ पे भी लोगों के बहुत सारे बिजनेस हैं, लोग यानी कि एक डिफरेंट क्लास है। और इस इलाके से अगर आप केपी की बात करें तो केपी के पूरे पेशावर के अंदर उसके सराउंडिंग वजीरिस्तान कहीं भी लगाएं तो उस एरिया में कोई सोसाइटी नहीं थी।
ट्राइबल एरिया में या किसी भी जगह पे, तो उन सब का हब KPK का आपका पेशावर सेंटर पॉइंट बनता है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि जैसे हमारा लाहौर है तो वैसे ही सेम लाइक पेशावर आपका बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एज है कि वो अपने सिटी के अंदर एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। आप अब मुझे कहेंगे नो डाउट कि बैरिया में हर बंदे की ख्वाहिश होती है, अगर मेरा बिजनेस वहाँ पे चल रहा है, रियल एस्टेट का ही चल रहा है, तो मैं कराची बैरिया पेशावर बैरिया के अंदर शिफ्ट हो जाऊँगा। आप कहें अदर इन्वेस्टर सरगोदा या उधर से आएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये आपकी KPK की बेल्ट के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो वहाँ पे अपने अच्छा, इसी से मुझे अभी जो मार्केट के हालात है, स्पेशली रियल एस्टेट के जो टैक्सेस लगे हुए हैं और लोगों के पास इसको या डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या गोल्ड में, तो एक तो हो गया एंड यूजर जो आप कह रहे हैं किस्तों पे अपना प्लॉट लेगा। ये जो इन्वेस्टर होता है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, आप समझते हैं कि वो बैरिया पेशावर में इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे? सर देखिए, इन फाइल्स के ऊपर टैक्सेस लागू नहीं होते, इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर जो इसके पास पैसा है वो कहेगा यार चलो 2 से 3 प्लॉट ले लूँ, टैक्सेस में भी नहीं आएगा और इंस्टॉलमेंट पे देना है। इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर आपके टैक्सेस और टाइम भी मिल जाता है, वक्त के साथ साथ एप्रिशिएट बहुत सारे लोग हैं। देखें, हर बंदा तो अलावा अगर एंड यूजर की बात करें तो वो कहता है यार चलो मैं डाउन पेमेंट देके कुछ अपनी सेविंग करते करते अपना एसेट बना लूंगा। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एक बड़ा ब्रांड आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज दे रहा है। सही बात। हाँ, उन लोगों के लिए कि भजन अपनी इंस्टॉलमेंट रेगुलर दें, आपको प्लॉट मौके पे सोसाइटी डिलीवर करेगी। बहुत सारे लोग होते हैं 10 प्लॉट ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट एक की कैपेसिटी होती है देने की, बाकी 9 में नहीं देते, फिर सोसाइटी कैंसिल कर दी है, फिर कहते हैं कि जी मलक साहब ने ये कर दिया, फलानी सोसाइटी ये नहीं होता। इसी से मुझे एक बात याद आई, सॉरी आपको यहाँ पे मैंने डिस्टर्ब किया। अब जैसे आपने देखा पिछले इस टाइम में, खास तौर पे खान के टाइम में मशरूम ग्रोथ हुई सोसाइटीज़ की, उसमें उन्होंने वो रिबेट वाला कंसेप्ट दे दिया जी। अब क्लाइंट जब कॉल करता था तो वो ये नहीं पूछता था जी कहाँ पे है, वो पूछते थे भाई तुम कितना % डिस्काउंट दे। तो बैरिया की रिबेट पॉलिसी क्या, ये थोड़ा सा क्लाइंट्स को प्राइस जो ब्रांड होता है ना, मेरी हमेशा मेरे लोगों को कहता हूँ कि बार बार मरने से बेहतर एक दफा मर लो। बिल्कुल, जितनी अनवन सोसाइटीज आई थी एक के साथ 2 फाइलें फ्री दे रहे थे, इन लोगों ने डिलीवर नहीं करना, ना उन्होंने किया ना किया है। जो सोसाइटी डिलीवर करने, मैं नहीं समझता बैरिया को 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे देगा, वो 2 साल 1.5-2 साल का उसका जो पैटर्न है वो 1.5-2 साल से ऊपर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे देता ही नहीं। प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो यही चल रही है। ठीक है। अब जो सोसाइटी आपसे इंस्टॉलमेंट अगर बड़ी ले रही है तो वो डिलीवर करने के मूड में है, और बेसिकली 5,000 7,000 10,000 रुपया देना है, वो सोसाइटी डिलीवर नहीं होगी, वो फ्रॉड है, पीस ऑफ पेपर बेच रहा है। बैरिया टाउन अगर डिलीवर करता है इसी वजह से करता है कि वो अगर आपसे पेमेंट इन टाइम लेते मांगता है, सरचार्ज लगाता है, तो वो डिलीवर कर रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, मशीनरी मोबिलाइज हो रही है, लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। रिबेट वाली बात मैं नहीं समझता कि बैरिया की हिस्ट्री में बैरिया में किसी को रिबेट, अगर होता भी है तो लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट में ऐसा नहीं है। और इतना बड़ा चार्मिंग प्रोजेक्ट है कि मलक साहब इसमें कोई रिबेट ऑफर करेंगे, वो लोगों को कहेंगे भजन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे अपने प्लॉट, वही जो प्रॉफिट चलता है पहले देखिए मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और आपकी सोसाइटी ने इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 1000 प्लॉट दिए हैं और मार्केट में 10,000 बायर है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ के ऊपर प्रॉफिट निकलता है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को प्लॉट मिलेंगे उनको भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी मिलेगा और आफ्टर ऑल साल बाद 2 साल बाद वो लोग अपने घर बना के रह रहे हैं। उनको आज अगर 40 लाख की चीज़ और बैरिया के ब्रांड के नाम के साथ 2 साल बाद वो करोड़ रुपए की चीज़ मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 40 की चीज़ 20 लाख रुपए की आपकी होगी। ऐसा ही। दूसरा ये है कि बैरिया की जो अच्छी बात है वो ये है कि ये ज़िंदगी पहले ले आता है, अपने डेवलपमेंट शुरू करते सारी ज़िंदगी क्या है, वहाँ पे दूध दही की दुकान बनी होगी, वहाँ पे तंदूर लगा होगा, वहाँ पे कोई प्लाजा बन जाएगा, मस्जिद बनाएंगे, सबसे मस्जिद बन जाएगी, ठीक है, फिर किसी स्कूल के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। तो जब तक घर बनने लोग जाना शुरू करेंगे उनकी ज़रूरत से ज़िंदगी पहले आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जल्द घर बनाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। जब ज़िंदगी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो अगर पहले मिल जाए लोगों को तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल स्ट्रीट में वहाँ पे आप इनकी मतलब ये फेज 1 2 3 4 जो बैरिया था, सफारी था, मतलब मैं मेरी हिस्ट्री में जो अपनी याद में मुझे पता है कि इसने वो चीज़ें पहले डेवलप की, बाद में प्लॉट किए, बाद में उसमें घर बने, लेकिन वो आबाद जल्दी हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पहले ले आता है ताकि लोग अगर आएँ तो वो 4 किलोमीटर सफ़र करके जाके बाहर से चीज़ें ना खरीदें, उनको वहाँ पे की। सर आपके सामने एक बात है जी, मैं नाम नहीं लूँगा, बैरिया के साथ एक बहुत बड़ा मशहूर ब्रांड है, मैं नाम ले लेता हूँ जी, पार्क सिटी। तो आज आप देख लें 6-7 साल हो गए हैं, मस्जिद अभी तक नहीं फॉल हुई। वो ब्लू वर्ड वो कौन सी थी जी, रेप्लिका बना था वो तुर्की की मस्जिद का। आप वो देखें जी, उनके कमर्शियल खाली पड़े हुए हैं, बिजली उनकी वो जनरेटर पे चल रही है, वो मेरा ख्याल है पहला सोलर सिटी होगा। लाइट सोलर सिस्टम करके लोगों को कह रहे हैं जी लगा लें, जनरेटर के ऊपर लाइट दे रहे हैं, बस वो कहते हैं ना लाइटें स्ट्रीट लाइटें जनरेटर। अच्छा, वो सबका इफ्राद खा रहे हैं। मलक साहब का डिफरेंट है, मलक साहब ने हमेशा सबसे पहले वहाँ पे स्टार्ट में मस्जिद इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप किया, सबसे पहले मस्जिद बनाएंगे ताकि लोग वहाँ पे नमाज लगेगा। लेबर है 10,000 बंदे, यहाँ पे ऐसी अननोन सोसाइटी हैं जो 70-70 लाख का 80 लाख का प्लॉट बेच रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई नहीं है।
मलिक साहब में बहुत सारा फर्क है। इसमें आपने एक पॉइंट और भी मैं किया। आपकी बात काटूंगा, कल आप फंक्शन में थे, वहाँ पर फंक्शन में दावा हो जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई है। वो एक मलक रियाज ही था, दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो उसे कराची में बना दी, कराची में बना दी है। ये तो नहीं हो सकता कि ठीक है उसी की फैमिली का बंदा हो और वो कहे कि जी मैं, वो मलक साहब का हौसला था। मलक साहब ने कराची में इसके चलने की या इसमें ग्रोथ की बड़ी वजह यह है कि बहुत अरसे बाद बहरिया अपना जो है लॉन्चिंग पे आया है। उससे पहले छोटे छोटे मशरूम मेगा सिटी आ गया, सिटी हाउसिंग आ गया, सेंचुरी फलाना सब उसी की मलिक रियाज के बैनर नीचे ही आ रही है। लेकिन था उसने अब फल देना शुरू किया, ये वो अपना फल अभी निकालने लगा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि बहरिया चूंकि एक ब्रांड था जिसके नीचे ये सारे ब्रांड निकले थे, बहरिया जब पेशावर आएगा तो बाकी ब्रांड जो है ना, और मोस्टली वहाँ पे देख ले जितने भी सोसाइटीज वहाँ पे बने ऑलमोस्ट सारे छोटे हैं। इसमें अभी जो DHA 9 तो लोग ज़्यादातर उनके तरफ बढ़े। दूसरी बात वहाँ पे आप देख लेते तो जिस तरह आपने कहा कि मस्जिद, तो बहरिया का पहला जो फोकस होता है वो मस्जिद पे ही होता है कि यार हम वो चीज़ फराहम करें ताकि लोग जो है ना वहाँ पे आसानी से इबादत भी कर सके और आप माहौल भी उन लोगों के लिए अच्छा फराहम कर सके। अब उसकी बिहाफ पे अगर आप देख लेते हैं सब कि हयाताबाद हो गया, इस तरह रीगी मॉडल टाउन हो गया, पुलिस बहुत से ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि उनके जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो इतने ख़ास नहीं होते। अब लोगों को बहरिया का ट्रेंड का पता है कि वो क्या चीज़ डिलीवर करते हैं, और मोस्टली पठान हज़रात को तो बिल्कुल ये पता है कि यार ऐसी सोसाइटी जो उन लोगों ने ये इजाद किए, उन लोगों को ये चीज़ फराहम किए, तो डेफिनेटली जब वो एतबार करेंगे कि भाई ये बनाएगा, ये बंदा डिलीवर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाद भाई, मलिक साहब आपका शुक्रिया, असद भाई आपका शुक्रिया। बस एक लास्ट मैसेज जो हमारे क्लाइंट, जो हमारे एक लास्ट मैसेज जो लिस्टनर्स हमें सुन रहे हैं कि ये बता दें अभी वो रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उसका क्या तरीक़ेकार है, ग्रो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड उनको क्या सर्विसेज दे रहे हैं अपने एंड से? सर देखें, हम लोगों के पास जैसी जो रेट्स आएंगे, जो होगी क्लाइंट जैसे आप डील के ऊपर जा रहे हैं, कोई लेना चाह रहा है तो वो ऑब्वियसली अपनी कोई टोकन की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो करवा लें। अगर नहीं तो अदरवाइज वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रब्ता कर लें, जैसी आती है रेट लिस्ट और हम उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको चीज़ें चला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप हमारी वीडियो देखने का, अपने सजेशंस भी दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो काइंडली लीव योर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर विद अस विद द प्लॉट साइज यू आर लुकिंग फॉर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।